नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, रिटायरमेंट प्लानिंग। ये एक ऐसे भविष्य की तैयारी है जहां पैसों की कोई चिंता ना हो और जिंदगी अपनी शर्तों पर जी जा सके। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल। कभी सोचा है कि जब काम करने की उम्र निकल जाएगी तो रोज के खर्चों का बोझ कौन उठाएगा? ये सवाल शायद थोड़ा परेशान करे, लेकिन इसका जवाब ही आज की हमारी पूरी बातचीत की वजह है। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सेक्शन 1 में हम यही देखने वाले हैं कि भाई आज से ही कल की चिंता करना इतना जरूरी क्यों है और बुढ़ापे में ऐसी कौन सी चुनौतियां आती हैं जिनकी तैयारी आज से ही होनी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि एक उम्र के बाद जॉब या बिजनेस से जो रेगुलर इनकम आती है वो तो बंद हो जाती है, लेकिन क्या खर्चे रुकते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि महंगाई के चलते वो तो बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे में अगर एक आरामदायक और आत्मनिर्भर जिंदगी जीनी है तो पहले से प्लानिंग करना ही इकलौता रास्ता है। और महंगाई को तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। एक अंदाजा लगाइए, अगर आज किसी का महीने का खर्च 30,000 रुपए है तो 20 साल बाद, सिर्फ 20 साल बाद उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए लगभग 90,000 रुपए लगेंगे, मतलब 3 गुना। इसीलिए सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, पैसे को बढ़ाना भी जरूरी है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, और इसका सोल्यूशन है रिटायरमेंट प्लानिंग। यही वो रास्ता है जो हमें इन सारी चिंताओं से आजाद कर सकता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान है जो ये पक्का करता है कि बुढ़ापे में जिंदगी बिना किसी पैसे की टेंशन के आराम से कटे। कह सकते हैं कि ये भविष्य की फाइनेंशियल फ्रीडम की तैयारी है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सब करते कैसे हैं? सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये उतना भी मुश्किल नहीं है। इसे कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पूरी प्लानिंग जो है ना, वो बस इन 4 जरूरी स्टेप्स पर टिकी है। पहला, अपना टारगेट सेट करना, मतलब ये हिसाब लगाना कि रिटायरमेंट के बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, टाइम का फायदा उठाना, यानी जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर देना। तीसरा, सही जगह पैसा लगाना, ऐसी जगह जहां पैसा सिर्फ रखा न रहे बल्कि बढ़े। और चौथा और बहुत जरूरी, बोझ हल्का करना, मतलब रिटायरमेंट तक सारे कर्जे खत्म कर देना। अब आते हैं उस चीज पर जो रिटायरमेंट के इस पूरे सपने को सच बना सकती है। मैं इसे निवेश की जादुई शक्ति कहता हूँ और इसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए इस जादू को समझने के लिए एक कमाल का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं किसी ने 25 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने। ये एक ऐसी रकम है जो आजकल बहुत से लोग मैनेज कर सकते हैं। तो सोचिए इसका नतीजा क्या होगा। अगर ये छोटा सा अमाउंट 30-35 साल तक लगातार इन्वेस्ट होता रहे तो ये बन सकता है 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड। जी हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा। यही है जल्दी शुरू करने का असली जादू। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि अरे अरे अभी क्या जल्दी है, बाद में कर लेंगे, उन्हें ये समझना होगा कि इंतजार करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। देखिए, 25 की उम्र में शुरू करने वाला जो फंड बना लेता है, 35 की उम्र में शुरू करने वाला उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाता, चाहे वो ज्यादा पैसे ही क्यों ना लगाए। सीधी सी बात है, इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि समय है। तो फिर अगला सवाल आता है कि भाई निवेश करें तो करें कहाँ? तो देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और उसमें भी SIP के जरिए, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता यह है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप इन्वेस्ट होता रहता है। चलिए, अब आखिर में इन सारी बातों का निचोड़ एक सिंपल से रिटायरमेंट फॉर्मूले में देख लेते हैं, जिसे कोई भी अपनी प्लानिंग के लिए यूज कर सकता है। तो ये है रिटायरमेंट एक्शन प्लान। पहला रूल, आज ही शुरू करें, जितनी जल्दी उतना बेहतर। दूसरा रूल, रेगुलर इन्वेस्ट करें, अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% SIP के जरिए। तीसरा रूल, स्मार्ट प्लानिंग करें, महंगाई और मेडिकल खर्चों को कभी न भूलें। और इन सब का एक ही मकसद है, 60 की उम्र तक एक बड़ा रिटायरमेंट फंड, जिसे कॉर्पस कहते हैं, तैयार करना। और आखिर में ये पूरी बात एक ही सवाल पर आकर खत्म होती है, एक सिक्योर और टेंशन फ्री भविष्य किस चीज पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आज लिए गए एक फैसले पर, इंतजार करने के फैसले पर, या फिर पहला कदम उठाने के फैसले पर।
ये फैसला आज ही करना होगा।